हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग? और आज हम लोग क्लास 10 का फिजिक्स में कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स का जो इलेक्ट्रिसिटी पार्ट है वो स्टार्ट कर रहे हैं। स्टार्ट क्या कर रहे हैं, इसके 2 लेक्चर ऑलरेडी हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। ये तीसरा लेक्चर है और आपको जैसा बताया बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हायर क्लासेस में जब आप जाएंगे 11th और 12th की बात करेंगे, जब किसी कंपटीशन की बात करेंगे, तो ये चैप्टर अपना एक अलग ही वेटेज रखता है। तो आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और बच्चों, थर्ड पार्ट में हम लोग काफी अच्छी चीजें पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, अब ये जो लेक्चर हम आपको 10th क्लास लेवल से नहीं, 10th क्लास का तो आप पढ़ ही रहे हैं, उसके ऊपर भी लेवल की बात करेंगे। ये एक IIT जेईई और जो नीट होता है उसका फाउंडेशन के अकॉर्डिंग ये लेक्चर्स चल रहे हैं। तो बच्चों, इन लेक्चर्स को अच्छे से आप लोग देखिए, इन वीडियोज को बार बार देखिए और अच्छी प्रैक्टिस करो। डेफिनेटली यू विल गेट एक्स्ट्रा नॉलेज, है ना, फॉर इलेक्ट्रिसिटी के लिए आप बहुत जबरदस्त नॉलेज गेन करोगे। ये थर्ड लेक्चर है, तो देखते हैं हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले। इस लेक्चर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं जो टॉपिक्स रहेंगे वो यहाँ पर हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे भाई। पहला, इलेक्ट्रिक सर्किट्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक सिंबल्स क्या होते हैं, ओम्स लॉ की आज हम बात करने वाले हैं। आज हम लोग ओम्स लॉ भी पढ़ेंगे, डेफिनेशन ऑफ ओम्स की भी बात करने वाले हैं, वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ, वही कैसे वेरीफाइड कैसे करेंगे कि ओम्स लॉ है या नहीं लग रहा है ना। कोई ओमिक और नॉन ओमिक की बात करेंगे। यहाँ पर फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिस पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, एंड रेजिस्टिविटी और न्यूमेरिकल्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है चैप्टर में न्यूमेरिकल्स। इलेक्ट्रिसिटी विदाउट न्यूमेरिकल तो कुछ कह नहीं सकते। एक्चुअली इस चैप्टर की जो सबसे खूबसूरती है वो बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो आई होप ये चैप्टर आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलो बच्चों, स्टार्ट करते, आगे बढ़ते हैं। देखें, सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक सर्किट की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट बेसिकली क्या होता है? इलेक्ट्रिक सर्किट बेसिकली होता क्या है? देखिए, एक ऐसा सर्किट जिसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स लगे हों, कौन कौन से सिंबल्स यहाँ पर दिखाए जाएंगे। देखो, एन इलेक्ट्रिक सर्किट कंसिस्ट ऑफ अ सेल, बैटरी, स्विचेस, रेजिस्टेंस एंड अदर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। मतलब एक ऐसा सर्किट जिसके अंदर बैटरी लगी हो या सेल लगे हो, है ना, क्या क्या सेल है या बैटरी है या फिर रेजिस्टेंस लगा होगा, है ना। ऐसे अलग अलग तरीके के जो कंपोनेंट्स है, अगर वो कनेक्टेड है किसी एक मेटेलिक वायर से। अब वो मेटेलिक वायर का मतलब क्या हुआ? अगर कोई वायर है उससे ये सारी चीजें अगर एक साथ कनेक्ट कर दी जाए तो उस पूरे सिस्टम को हम लोग क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक सर्किट। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक सर्किट। अब देखो, यहाँ पर ये देखिए एक सर्किट दिया गया, यहाँ पर एक सेल लगा हुआ, ये देखिए ये सेल है इसका। अब ये जो सेल होता है इसमें ये वाला पार्ट प्लस है और ये माइनस है। अब देखो, ये एमीटर लगा हुआ है, ये एमीटर लगा, ये प्लस है ये माइनस, ये एमीटर। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, रेजिस्टेंस लगा हुआ है, और इस रेजिस्टेंस के क्या पैरेलल में एक वोल्ट मीटर लगा हुआ है। क्या लगा? एक वोल्ट मीटर लगा हुआ है। देखो, एक सेल लगा हुआ है, एक एमीटर लगा हुआ है, रेजिस्टेंस लगा, वोल्ट मीटर लगा, है ना। और यहाँ पर देखें एक की लगी हुई है और इस वायर से कनेक्ट किया जा रहा है ना। कैसा? वायर। अब कहोगे सर ये क्या लगा है? तो यहाँ पर भी हम आपसे अभी बताएंगे कि वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या होता है, उसकी बात करेंगे। तो इस तरह का सर्किट है। यहाँ पर हो सकता है बल्ब लगा दिया जाए, हीटर लगा दिया जाए, कोई भी कंपोनेंट, अगर इलेक्ट्रिक कंपोनेंट एक साथ सारे एक वायर के साथ अगर कनेक्ट कर दिए जाएंगे तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक सर्किट। आई थिंक सभी को समझ में आ गया, आई थिंक सभी को समझ में आ गया होगा, है ना। अगर कहोगे सर और कैसा सर्किट बनेगा, तो अभी हम इसके सिंबल्स देखेंगे कि एमीटर को कैसे दिखाएंगे, वोल्ट मीटर को कैसे दिखाएंगे, रेजिस्टेंस को कैसे दिखाएंगे, एक सेल को कैसे दिखाएंगे, की को कैसे दिखाएंगे, वेरिएबल रेजिस्टेंस को कैसे दिखाएंगे। ये सारी चीजें अभी हम ड्रॉ करके आपको बताएंगे। बट अगर एक वायर से ये सारी चीजें कनेक्ट कर दी जाए तो दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? इज दैट क्लियर? आई होप कि क्लियर हो गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट का समझ में आ गया कि ये सारी चीजें एक वायर से कनेक्ट कर दी जाए। अब हम बात करेंगे, क्या देखो, कुछ इलेक्ट्रिक सिंबल्स हैं। ये सिंबल्स आपको आना चाहिए कि अगर बैटरी लगी तो कैसी होगी। सर्किट को देख के फटाफट आपके दिमाग में आ जाए, अच्छा ये चीज है। तो ये सिंबल्स बहुत जरूरी है ना, ये बहुत जरूरी है, ये आपको आना ही चाहिए। देखो, पहले अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक सेल, तो एक अगर सेल लगा हुआ है तो हमेशा क्या करेंगे? इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। ये 2 लाइन होगी और ये
वर्टिकल लाइंस होंगी, इधर प्लस है इधर माइनस है, इधर प्लस है इधर माइनस है, इस तरह से बैटरी में दिखाया जाएगा एक सेल में। और अगर बैटरी है, एक सेल को एक से दिखाएंगे, अगर बैटरी है तो बैटरी के अंदर एक से ज्यादा सेल होंगे। अरे बैटरी का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर मोर देन वन सेल हो, टू और मोर देन टू, टू और मोर देन टू, ऐसा कह सकते, टू और मोर देन टू। तो यहाँ पर दो है, देखो एक सेल, एक ये सेल एक ये, तो यहाँ प्लस लगा दिया और ये माइनस, एक साइड प्लस है और बीच में अब दो सेल कैसे हैं, देखो एक ये, देखो एक बड़ा लाइन एक छोटा, तो एक सेल, फिर एक बड़ा एक छोटा, दो, तीन सेल है यहाँ पर तीन सेल है इसके अंदर, तो ये कि बैटरी हो गई। तो जब भी बैटरी को अगर आप दिखाओगे, बैटरी को अगर दिखाओगे तो इस तरह से दिखाओगे। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक हो गया, बैटरी होगी। कनेक्टिंग वायर, अब कनेक्टिंग वायर क्या होगा, वायर तो सीधा सीधा दिखा दोगे, जब भी इस तरह की लाइन बनी होगी तो उसे बोलते हैं कनेक्टिंग वायर है। ये मतलब सारी चीजों को वायर से कनेक्ट कर दिया गया है, सारी चीजों को वायर से कनेक्ट कर दिया गया है ना। कनेक्टिंग वायर ज्वाइंट, अब ज्वाइंट कहीं पर होता है, अरे आप घरों में करते हो ना, अरे वायर को ऐसे करते निकालते ना, ऐसे निकालते हो और वायर से निकालने के बाद क्या करते हो, वायर से निकालने के बाद क्या करते हो, उसको ज्वाइंट करते हो, क्या करते हो, उसको ज्वाइंट करते हो ना। तो वो ज्वाइंट कैसे दिखाएंगे, तो जब भी कनेक्टिंग वायर होंगे तो ज्वाइंट को इस तरह से दिखाएंगे, एक डार्क सर्कल से दिखाएंगे, एक पॉइंट कर देंगे, इसका मतलब है कि ये जो वायर है वो कनेक्टेड है। कैसे कनेक्टेड है, ज्वाइंट है, ज्वाइंट कर दिया गया। अब सर कभी कभी ऐसा होता है, एक वायर ऐसा गया एक ऊपर चला गया, बट वायर कनेक्ट नहीं है, उनके ऊपर लैप है, किसका है, प्लास्टिक लैप रहता, आपने देखा ना, वायर को ऊपर से, वायर अंदर रहता, ऊपर से प्लास्टिक रहती है ना, जिससे करंट ना आए, है ना। तो क्या करते हैं वहां पर, वायर ऊपर चला जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या होता है, अगर कनेक्टिंग वायर है तो इस तरह से दिखाएंगे, देखो ये लाइन है हल्का सा ऐसा और ये, और ऐसे दिखा देंगे, इसका मतलब वायर ज्वाइंट नहीं है, वायर ओवरलैप हो रहे हैं, वायर एक ये ओवरलैप हो रहे हैं, ज्वाइंट नहीं है वायर, मतलब उनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर बच्चों, यस, हाँ बहुत बढ़िया, सुपर। इधर देखो रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस आर, अरे रेजिस्टेंस का मतलब होता है ऑब्स्ट्रक्शंस, मतलब रुकावट यार, रेजिस्टेंस का मतलब नहीं वो बहुत रजिस्टर करा, रेजिस्टेंस मींस रुकावट की क्षमता, रुकावट का क्षमता, कितनी एफिशिएंसी है किसी कंडक्टर में रुकावट की, वो देखेंगे। तो रेजिस्टेंस को हमेशा किस तरह से रिप्रेजेंट करते, रेजिस्टेंस को किस तरह से, तो रेजिस्टेंस का जो साइन होगा ये देखो इस तरह से बनाएंगे, ये देखो इस तरह से बनाएंगे, इसे क्या बोलते, रेजिस्टेंस, क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस। अभी बात आ रही थी वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या होता, वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या होता, तो रेजिस्टेंस पर अगर ये देखो एरो ऐसा लगा दिया जाए, अरे यही तो रेजिस्टेंस था, इस पर एक एरो लगा दिया गया, इस पर एक एरो लगा दिया, दैट मींस ये क्या हो गया, वेरिएबल रेजिस्टेंस हो गया। वेरिएबल रेजिस्टेंस का मतलब क्या होगा, अरे जिसका रेजिस्टेंस को कम ज्यादा किया जा सके, वेरिएबल का मतलब होता कांस्टेंट नहीं है, रेजिस्टेंस को कम और ज्यादा किया जा सकता है, दैट मींस वेरिएबल रेजिस्टेंस। नेक्स्ट होता है रियोस्टेट, रियोस्टेट को आर एच लिखते हैं, अगर आर बड़ा है और एच छोटा है तो उसे बोलेंगे रियोस्टेट। और रियोस्टेट में क्या होता है, ये देखो एक क्या है, रजिस्टर है और एक वायर को ऐसे उस पर टच किया गया, अरे क्या करते कभी कभी ऐसे वायर टच करते ना, ऐसे टच करते सर्किट, तो वो टच किया है, इसे बोलते हैं रियोस्टेट, क्या बोलते हैं, रियोस्टेट। तो आपको आई थिंक ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी कि इलेक्ट्रिक सेल को कैसे दिखाएंगे, बैटरी को कैसे दिखाएंगे, कनेक्टिंग वायर को कैसे दिखाएंगे, है ना, कनेक्टिंग वायर ज्वाइंट कैसे दिखाएंगे, है ना, ओवरलैप कैसे दिखाएंगे, वायर अगर ज्वाइंट नहीं है तो कैसे दिखाएंगे, रजिस्टर कैसे दिखाएंगे, है ना, वेरिएबल रजिस्टर क्या होता है और रियोस्टेट क्या होता है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे प्लग और स्विच और की। अरे ये तो देखो प्लग है ना, तो ओपन, एक दो तरह के स्विच और की होते हैं, एक होता है ओपन स्विच, एक होता है क्लोज स्विच। तो यहाँ पर बात करें ओपन की, ओपन क्या होता है, देखो इस तरह से वायर होगा, इस तरह से वायर होगा और ये ब्रैकेट लगा होगा, ये ब्रैकेट लगा होगा, अगर ऐसा दिया गया इसका मतलब है ये ओपन की है, ओपन स्विच है। और अगर यहाँ पर पॉइंट लगा दिया जाए, जैसा कि नीचे दिख रहा होगा, जैसा कि नीचे आपको दिख रहा होगा, देखो ये पॉइंट है, इसका मतलब है ये क्लोज्ड है, मतलब सर्किट कंप्लीट हो चुका है। अभी सर्किट अगर ऐसा है तो सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, अगर की ओपन है तो सर्किट के अंदर कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा। दिमाग में बेटा क्या, अगर की ओपन है तो सर्किट के अंदर कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा, कोई भी नहीं। लेकिन जैसे ही की को बंद कर देंगे, अगर की को बंद कर देंगे, क्लोज कर देंगे स्विच को, तो क्या होगा,
सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, इसे बोलते हैं कंप्लीट सर्किट। और क्या होगा, करंट फ्लो होने लगेगा, तो इसे ओपन सर्किट बोलते हैं, इसे क्लोज सर्किट भी बोलते हैं। अगर की कैसा ओपन है तो उसे ओपन सर्किट बोलेंगे। सर्किट दो तरह के होते हैं, कौन कौन से, एक तो ओपन सर्किट होता है और एक क्लोज सर्किट। ओपन क्या होता, अरे जिसमें की ओपन रहे ओपन सर्किट हो गया। क्लोज सर्किट क्या, अरे जिसमें की क्लोज कर देंगे क्लोज सर्किट हो जाए। दैट्स क्लियर है ना। आई थिंक सभी को समझ में आ गया होगा। अब देखो टैपिंग की, अरे टैपिंग की क्या होता है, टैपिंग की क्या होता है समझो, ये भी एक की। अरे टैपिंग की क्या है, इससे क्या करेंगे, इस वायर को ऐसे किया कनेक्ट किया, फिर ऐसे, तो ये टैप कर सकते थे। इस तरह की अगर की है तो इसे बोलते हैं टैपिंग की। जैसे ऐसे ना, ऐसे टच करते, ऐसे, तो इसे क्या बोलते हैं, टैपिंग की। क्या बोलेंगे इसको, टैपिंग की। अब ये हो गया, ये आ गया, और टैपिंग की। एमीटर कैसे दिखाते हैं बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एमीटर हमेशा, जैसा मैंने आपको बताया था, एमीटर एक ऐसी डिवाइस है, जो करंट को मेजर करती है, और इसे हमेशा सर्किट में क्या करते हैं, सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं। मतलब जो वायर होता है ना, उसी वायर के साथ कनेक्ट कर देते हैं। और देखो ये प्लस और माइनस, इस तरह से एक सर्कल में ए बनाएंगे, एक साइड प्लस एक साइड माइनस लिखेंगे। एमीटर। मिलीमीटर क्या होता, सिंपल सी बात है, एमीटर ही टाइप का होता है, लेकिन वो करंट को मिलीमीटर में मेजर करता है ना। अब बात करते हैं वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या होता, वोल्ट मीटर एक हाई रेजिस्टेंस डिवाइस होती है। वोल्ट मीटर एक हाई रेजिस्टेंस डिवाइस होती है, जो सर्किट का, जो बैटरी के अक्रॉस है ना, या फिर जिस रजिस्टर के अक्रॉस लगाएंगे, उस रजिस्टर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, ये क्या मेजर करता है, ये पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। क्या करता है, पोटेंशियल डिफरेंस। और ये हमेशा सर्किट में, वोल्ट मीटर को हमेशा सर्किट में पैरेलल लगाते हैं, और ये हाई रेजिस्टेंस डिवाइस होती है। क्या होती है, हाई रेजिस्टेंस डिवाइस होती है, मतलब ये करंट तो ना के बराबर सर्किट का बर्बाद करती है। एमीटर की बात करोगे तो आपको बता दें, एमीटर लोवेस्ट रेजिस्टेंस डिवाइस होती है, मतलब ये इसका रेजिस्टेंस जो है वो बहुत कम होता है। दोनों अपोजिट है। वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत हाई होता है। एमीटर का रेजिस्टेंस बहुत लो होता है ना। ये दोनों में डिफरेंस। ये वोल्ट मीटर हो गया। गैल्वेनोमीटर, तो गैल्वेनोमीटर को भी वोल्ट मीटर की ही तरह लगाते हैं, और यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर जी होता है और ये प्लस और ये माइनस। इन सभी की स्टडी हम लोग करेंगे, एडवांस लेवल पे पढ़ाएंगे तो जरूर करवाएंगे, बट 10th में ज्यादा कुछ है नहीं, है ना। हमारा जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो हम आपको बता दें एनटीएससी, केबीपी बाय और आईआईटी जेई मेंस तक की प्रॉब्लम इस चैप्टर में मैं आपको करवाऊंगा। और बच्चों बिलीव मी, आप बड़ी इजीली सॉल्व करोगे, बस विश्वास रखिए। फिजिक्स में आपकी टेंशन जीरो कर देंगे, फिजिक्स को बिल्कुल आपके फिंगर पे कर देंगे, इजी बना देंगे। बट थ्योरी हमारी पढ़ लीजिए, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं वैसे आप पढ़ लो अच्छे से, पूरे लेक्चर देखो, एक एक चीज को समझो। गारंटीड है आपको 10th के अंदर आपको बहुत सारी चीजें ऐसी आ रही होंगी जो 12th के बच्चे जानते होते हैं, है ना, तो वो आपको आएंगे और इजीली। अब आप सोचोगे सर 10th के काम का नहीं, बेटा 10th में जो है चैप्टर तो इलेक्ट्रिसिटी 12th में भी है, और यही चीजें पढ़ाई जाएंगी। इन चीजों को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते, चिंता मत करो, वही एक्सटेंड चीजें आपको इजीली सिखा देंगे। आपको ये लगेगा कि आप 10th का ही पढ़ रहे हो, तो इसलिए ज्यादा दिमाग मत लगाओ, बस जैसा बोले वैसा करते जाओ। इलेक्ट्रिक बल्ब क्या होता, इलेक्ट्रिक बल्ब क्या होता, तो इलेक्ट्रिक बल्ब को देखो ऐसा बना देते हैं, अरे दिल टाइप का दिख रहा ना, हार्ट टाइप का दिख रहा, देख लो इलेक्ट्रिक बल्ब। और अगर इस इलेक्ट्रिक बल्ब में ऐसे कुछ निकाल देंगे तो कहेंगे इलेक्ट्रिक बल्ब जल रहा है ना, ठीक है। और ये भी एक रेजिस्टेंस की तरह होता है, ये भी एक रेजिस्टेंस की तरह होता है ना। इलेक्ट्रिक बल्ब क्या है, एक रेजिस्टेंस की तरह। अब फ्यूज की बात करें, देखो फ्यूज क्या होता, आगे इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। फ्यूज एक ऐसी डिवाइस होती है, फ्यूज एक ऐसी डिवाइस होती है जो हमारे इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स हैं, जो इलेक्ट्रिक डिवाइसेस हैं, हमारे जो अप्लायंस हैं इलेक्ट्रिक, उनको बर्बाद होने से बचा लेती है। सर्किट, अगर सर्किट में करंट ज्यादा आ रहा तो क्या करता है, ये जो फ्यूज है ये ब्रेक हो जाता है। एक वायर होता है इसके अंदर, इसकी स्टडी करेंगे, वायर ब्रेक हो जाता और सर्किट में आगे करंट फ्लो होना बंद हो जाता है, मतलब सर्किट इनकम्प्लीट हो जाता है, और हमारे जो अप्लायंस हैं वो बच जाते हैं, फ्रिज, टीवी, कूलर, ये सब बच जाते हैं। ये पूरा का पूरा, ये इसे वाटर फोर्स बोलते हैं, इसे समझ लो। फ्यूज क्या है, एक वाटर फोर्स की तरह है, फ्यूज एक वाटर फोर्स की तरह है, ये हम सबको बचा लेता है। जैसे वाटर फोर्स हम सबको बचा रहे, ऐसे फ्यूज भी सारे अप्लायंस बचा लेता है। तो इन सब की स्टडी करने वाले हैं। तो आई होप बच्चों ये आपको अच्छे से आना चाहिए, ये जो सिंबल्स हैं ये सिंबल्स आपको आना चाहिए, इलेक्ट्रिक सर्किट आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम बात करेंगे ओम्स लॉ की बात करेंगे।
अच्छा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक सर्किट ये है, ये आपको बताया था। देखो पीछे चलते हैं, ये देखो इसी इलेक्ट्रिक सर्किट को ड्रॉ करके बताएं कैसे बनाओगे। देखो यहाँ बनाते हैं, ये देखो एक बैटरी लगा दी, ये देखो एक की लगा दी, है ना, ये की लगा दी है। अब क्या करोगे, ये एमीटर को यहाँ लगा देते। देखो ये एमीटर लगा दिया, ये एमीटर लगा दिया, ये प्लस और ये माइनस, ठीक है। और ये देखो रेजिस्टेंस लगा दी। ये यहाँ पर क्या किया, एक वोल्ट मीटर लगा दिया। ये क्या किया, एक वोल्ट मीटर लगा दिया। ये देखो की है, ये प्लस और ये माइनस। देखो सर्किट बन गया, क्या बना, है ना। और यहाँ वेरिएबल नहीं बनाया, ये वाला नहीं बनाया, इसे वायर करके बना। इस तरह के सर्किट बनेंगे। वोल्ट मीटर रेजिस्टेंस के पैरेलल लगा, रेजिस्टेंस को आर बोलते हैं, बैटरी इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस वी बोलेंगे, और जो की है इसको के से रिप्रेजेंट करते, एमीटर को ए से रिप्रेजेंट करते, वोल्ट मीटर को वी से रिप्रेजेंट। अगर देखो यहाँ पर कोई बल्ब लगाना तो आप यहाँ बल्ब लगा सकते, मतलब कुछ भी लगा सकते, सर्किट को आप बना सकते, ड्रॉ कर सकते बहुत इजीली, है ना। तो आगे हम लोग बहुत सारे सर्किट ड्रॉ करेंगे, चिंता मत करो, बहुत अच्छी अच्छी चीजें पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। बड़ा इंटरेस्टिंग है, रियली रियली बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, और आई होप बच्चे आप सब पढ़ोगे अच्छे से। चलिए, ओम्स लॉ क्या है, ओम्स का लॉ क्या है भैया। ओम्स नाम का एक फिजिक्स, कौन था, फिजिसिस्ट था, है ना, जिन्होंने फिजिक्स में ओम्स लॉ दिया है। ओम्स लॉ किससे रिलेटेड है, ओम्स लॉ पोटेंशियल डिफरेंस, करंट और रेजिस्टेंस से डिफरेंस है। ये तीनों में एक रिलेशन बताता है, ये तीनों में एक रिलेशन बताता है कि पोटेंशियल डिफरेंस और करंट और रेजिस्टेंस, इन तीनों में क्या डिफरेंस है ये बताता है। तो देखो ओम्स ने क्या किया, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। विदाउट एक्सपेरिमेंट उन्होंने नहीं बताया, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने देखा। उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर से अगर करंट को फ्लो कराया जाए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, वो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना, अक्रॉस द एंड ऑफ कंडक्टर। उस कंडक्टर के अक्रॉस जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है उसके डायरेक्टली कैसा होता है, प्रोपोर्शनल होता है ना, प्रोपोर्शनल होता है। प्रोवाइडेड फिजिकल कंडीशंस लाइक टेम्परेचर एटसेट्रा रिमेन द सेम। हाँ, लेकिन कंडीशन उन्होंने कहा कि टेम्परेचर कम ज्यादा नहीं होना चाहिए। अभी आपको बताएंगे कि टेम्परेचर कम ज्यादा होने से क्या होता है, क्या इफेक्ट होता है, बट उन्होंने कहा कि टेम्परेचर की कंडीशन होनी चाहिए सेम टेम्परेचर पे, ठीक है। तो उन्होंने कहा जो करंट होता है किसी कंडक्टर में, अब मान लो कोई कंडक्टर यहां पर हम एक बना रहे हैं, देखो बच्चों एक कंडक्टर बना रहे हैं, ये कंडक्टर है, ठीक है, ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर है ना, ये कंडक्टर है, ये प्लस और ये माइनस, ये माइनस। अब इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सपोज बी है, इसके अक्रॉस, या ऐसे कहें कि एक बैटरी ये लगा दी, ये लगा दी, इसके ये प्लस और ये माइनस है, ये प्लस और ये माइनस, पोटेंशियल डिफरेंस। तो क्या होगा, पोटेंशियल, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, वी होगा, वी होगा। तो उन्होंने ये कहा कि इसमें जो करंट फ्लो होगा, अब इसमें करंट देखो, करंट इधर जाएगा, ये करंट की डायरेक्शन होगी। अरे हमने कहा था करंट हमेशा हाई वोल्ट, हाई पोटेंशियल एंड टू लोअर पोटेंशियल फ्लो हो रहा, तो देखो ये यहां से ऐसे फ्लो, तो भैया इलेक्ट्रॉन किधर होंगे, इलेक्ट्रॉन ऐसे चलेंगे, ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन्स ऐसे जाएंगे और करंट उसके अपोजिट होगा। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, बी है। तो उन्होंने कहा कि जो ये जो आई है, ये जो करंट फ्लो हो रहा है, आई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, पोटेंशियल डिफरेंस के। तो देखो क्या होगा, मैथमेटिकली हम क्या लिखेंगे, B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, यही तो उन्होंने कहा। तो हम क्या बोलेंगे, V इज इक्वल्स टू IR, V इज इक्वल्स टू IR। भाई ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे, अगर ये मैथमेटिक्स की बात है जैसे हटाएंगे तो IR आ गया। अब कहोगे सर ज्यादा क्या है, V ये था V और I, तो R आ गया, इसका मतलब है R कोई एक नया सिंबल से आ गया। क्या है, अभी हमने पढ़ा था, R होता है रेजिस्टेंस, R होता है रेजिस्टेंस, क्या होता है, R होता है रेजिस्टेंस। अब देखो I प्रोपोर्शनल टू V और V प्रोपोर्शनल टू I भी लिख सकते, तो V इक्वल्स टू IR, V इक्वल्स टू IR। R क्या है यहाँ पर, वेयर R इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कॉल्ड द रेजिस्टेंस। R जो होता है ये कांस्टेंट है, ये होता है रेजिस्टेंस, इसे क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। इस कंडक्टर की रेजिस्टेंस क्षमता कितनी है, इस कंडक्टर की रेजिस्टेंस क्षमता को बताता है R, है ना, R बताता है। तो इन्होंने कहा V इज इक्वल टू IR। अब उन्होंने क्या देखा कि R कांस्टेंट होगा, तो उन्होंने क्या किया, एक ग्राफ बनाया। क्या बनाया, ग्राफ बनाया, किसने, और उस ग्राफ में देखा किसके बीच में बनाया, करंट और
करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में ग्राफ ड्रॉ किया, करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में ग्राफ ड्रॉ किया। पहले तो इसकी बात करो, ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, V इज इक्वल टू आई आर है, तो I अगर निकालना तो क्या लिखोगे, V अपॉन आर लिखोगे, I इज इक्वल टू V अपॉन आर लिखोगे। मतलब किसी भी सर्किट में करंट की वैल्यू निकालना तो पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस निकालोगे, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस निकालोगे। और ये लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉ है फॉर 10th एग्जाम्स के लिए। और हायर क्लासेस में जाएंगे तो लॉ तो वही रहता है, लॉ चेंज नहीं होता, इसकी कोई चीज चेंज नहीं होगी। आप 12th में जाओगे तो भी यही पढ़ाया जाएगा, यही लॉ है भैया, करंट का यही लॉ है कि करंट जो फ्लो होता है किसी सर्किट में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस के। बिल्कुल सही। चलो अब बात करेंगे, अब उन्होंने क्या किया, ग्राफ ड्रॉ किया। तो देखो यहां पर हम लोग भी देखते हैं, V और I का ग्राफ देखते हैं, ये I और ये V है। क्या किया गया, उन्होंने जब V और I का ग्राफ देखा तो ग्राफ जो था वो स्ट्रेट लाइन में जा रहा था, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जा रहा था, सीधा जा रहा था, सीधा जा रहा था, बिल्कुल ऐसे जा रहा था, सीधा, बिल्कुल ऐसे सीधा जा रहा था। मतलब जो R है वो कांस्टेंट था। तो R क्या आया, R क्या आया, किसमें ग्राफ खींचा, V और I में खींचा। तो देखो V इज इक्वल टू आई आर, बच्चों ध्यान रखना, V इज इक्वल टू आर आई लिख सकते हैं, आर आई लिख सकते हैं। अरे V और I में देखा तो एक लाइन का इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू एम एक्स, m जो होता है वो स्लोप होता है, तो y का मतलब v हो गया, x का मतलब I हो गया और m का मतलब r हो गया। तो इसे स्लोप भी बोलते हैं। r जो होता है इस ग्राफ में स्लोप को रिप्रेजेंट करता। अगर ये एंगल थीटा है तो टेन थीटा बराबर r हो जाएगा, टेन थीटा बराबर r हो जाएगा। देखो यहाँ पर द स्लोप ऑफ द लाइन v अपॉन आई गिव्स द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, है ना। कंडक्टर देखो तो r की वैल्यू क्या होगी, r इज इक्वल टू v अपॉन आई, ये स्लोप होता है, ये क्या होगा, ये स्लोप होगा। किसका स्लोप होगा, ये यही स्लोप होगा, इसे बोलेंगे स्लोप, मतलब स्लोप। और स्लोप जो होता है बेटा थोड़ा सा एडवांस लेवल है, ये स्लोप को बोलते हैं टेन थीटा भी बोल सकते हैं, टेन थीटा भी बोलते हैं और इसे m भी बोलते हैं, और यही r है, यही r है। तो देखो ये चीज बड़ी क्लियर हो गई है, r जो होता है वो कांस्टेंट होता है। कैसे निकालते हैं, अगर v और i के बीच में ग्राफ ड्रॉ किया जाए, v और i के बीच में ग्राफ ड्रॉ किया जाए तो ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये लाइन का इक्वेशन होगा, इस लाइन का इक्वेशन होगा v इक्वल्स टू आर आई, v इज इक्वल टू आर आई। मतलब कैसे होगा, y इज इक्वल टू, किस तरह की लाइन होगी, इस तरह की लाइन होगी, y इज इक्वल टू एम एक्स, y इक्वल टू एम एक्स। तो y की जगह v, m की जगह r, x की जगह i, और m क्या है, स्लोप है, तो r यहाँ पर स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। द स्लोप ऑफ द लाइन v अपॉन आई गिव्स द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं अगर v अपॉन आई से करेंगे। अगर ग्राफ दिया गया तो ग्राफ से भी निकाल सकते हैं स्लोप को। हम आगे डिस्कस करेंगे कि स्लोप कैसे निकालते हैं, बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी। किसी पॉइंट पर स्लोप निकालना, किसी भी पॉइंट पर स्लोप निकालना आप इजीली निकालोगे, ये मेरा प्रॉमिस है बच्चों। तो r क्या होता है, v अपॉन आई, इसे क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं। किसका बोलते हैं, वी आई ग्राफ का जो स्लोप है उसे बोलेंगे। ये क्या होता है, टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर r होगा। अगर यहाँ पर एंगल दिया जाए, अगर यहाँ पर एंगल दिया जाए और ग्राफ दे दिया जाए तो आप बता सकते हो कि रेजिस्टेंस क्या होगा, तो आप निकाल सकते हो कि रेजिस्टेंस कितना होगा, है ना। क्लियर हो गया सभी को। अब बात करते हैं किसकी, अब बात बच्चों किसकी करते हैं, अब बात किसकी करते हैं, SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस ohms एंड इज कंडक्टर बाय ओमेगा, अरे डिनोटेड बाय ओमेगा। अरे जो रेजिस्टेंस होता है उसका जो यूनिट होता है वो ओम होता है, इसको ओमेगा लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है, वैसे देखो R है, R इज इक्वल टू, रेजिस्टेंस को क्या लिखेंगे, ये तो वोल्ट हो गया, वोल्ट अपॉन एम्पियर, एम्पियर, वोल्ट अपॉन एम्पियर, मतलब वोल्ट अपॉन एम्पियर, और इसे बोलते ओम, ओम, और इसको ओमेगा से लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। किससे लिखते हैं, ओमेगा से लिखते हैं। बोलो क्लियर हुआ, इसे ऐसे लिखेंगे, इसे बोलते हैं ओमेगा। ये इसका क्या है, ये इसका यूनिट है, किसका यूनिट है, रेजिस्टेंस का यूनिट है। तो अगर वोल्ट अपॉन एम्पियर बोलते हैं, अगर वोल्ट अपॉन एम्पियर, तो वोल्ट अपॉन एम्पियर को ही क्या बोला गया, ओम बोला गया, OHM, ओम, या फिर ओमेगा बोला गया।
आई होप ये बात सभी को क्लियर हो गई होगी, आई होप ये सभी को बात क्लियर हो गई। अब जरूरी नहीं ये V और I का ग्राफ है, आप I और V में भी ग्राफ बनाओगे तो भी वही आएगा। अगर आप V और I या I और V में ग्राफ बनाओगे तो भी वही आएगा, बट हम आपको कंफ्यूज करना नहीं चाह रहे, हम I और V का ही ग्राफ ड्रॉ करेंगे और आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। है V वर्सेस I, देखो V वर्सेस I का ग्राफ है। आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। अब देखिए डेफिनेशन ऑफ 1 ओम की कहते हैं, ओम्स लॉ हमें पता चल गया, V इक्वल्स टू आई आर होता है, R इक्वल्स टू V अपॉन आई होता है, इनसे सारी हम लोग रिलेशंस निकाल सकते हैं। अब हम बात करेंगे किसकी, डेफिनेशन ऑफ 1 ओम। एक ओम क्या क्वांटिटी है, एक ओम रेजिस्टेंस की क्वांटिटी क्या होती है, उसकी कैसे वैल्यू निकालोगे। तो आप ये देखो हमने अभी भी निकाला R इज इक्वल्स टू V अपॉन आई होता है, V अपॉन आई होता है। अब देखो अगर ऐसा किया जाए, व्हेन V इज इक्वल्स टू 1 वोल्ट, I इज इक्वल्स टू 1 एम्पियर, I इज इक्वल्स टू 1 एम्पियर, तो R इज इक्वल्स टू कितना होगा, R इज इक्वल्स टू कितना होगा, 1 ओम होगा। देखो 1 ओम हो जाएगा, 1 ओम होगा ना। तो देखो द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, बच्चे समझना, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज सेड टू बी 1 ओम, said to be 1 ohm if 1 ampere of current flow through it when the potential difference across the end is 1 volt। सिंपल सी बात है। अगर हम ऐसे देखेंगे, ये हमने एक कंडक्टर लिया, ये देखो एक कंडक्टर लिया, ये कंडक्टर लिया, समझना बच्चों ये कंडक्टर है ना, एक कंडक्टर है, ऐसे करंट देख लो फ्लो करवाया है ना। ये देखो आप, ये V वोल्ट की बैटरी, ये प्लस और ये माइनस, यहाँ प्लस और माइनस, करंट ऐसे फ्लो हो रहा I, करंट ऐसे फ्लो हो रहा होगा I, करंट ऐसे फ्लो हो रहा होगा I, ऐसे जाएगा I, ऐसे जाएगा, देखो ऐसे जा रहा। तो इस कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V, इसको हमने ले लिया 1 वोल्ट। अब इसका जो रेजिस्टेंस है वो पता नहीं, लेकिन I को हमने यहाँ पर जो I है, इस I को भी 1 एम्पियर ले लिया, इस I को 1 एम्पियर ले लिया, इस V को 1 वोल्ट ले लिया, तो इस कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है R इक्वल्स टू 1 ओम हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, इस तरह से कहा गया है कि 1 ओम है, तो अगर भाई 1 वोल्ट है और 1 एम्पियर है, तो इसका कंडक्टर का रेजिस्टेंस 1 ओम कैसे डिफाइन करेंगे, तो इस तरह से बता सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस है वो 1 ओम होगा किसी कंडक्टर का। ठीक है, क्लियर, इस तरह से भी आप देख सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे सिग्निफिकेंस ऑफ R, सिग्निफिकेंस का मतलब क्या समझते हो, सिग्निफिकेंस का मतलब क्या होता, हम ये कह सकते हैं कि क्या है ये सिग्निफिकेंस, इसका काम क्या है, ये क्या करता है रेजिस्टेंस। तो देखो R जो होता है, R द रेजिस्टेंस इज अ मेजर टू ऑब्स्ट्रक्शन, ये बताता है कि ये कितना ऑब्स्ट्रक्शन कर सकता, कितनी रुकावट कर सकता, कितनी रुकावट करने की क्षमता है। ठीक है, तो ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ चार्ज के रुकने की क्षमता को बताता है। ठीक है, इफ R इज मोर, अगर R ज्यादा है, जितना R ज्यादा होगा, सिंपल सी बात है, रेजिस्टेंस इज मोर। अरे R ज्यादा होगा तो R जितना ज्यादा होगा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो सिंपल सी बात है करंट लेस होगा। अरे सर ये कैसे पॉसिबल है, सिंपल देखो, R इज इक्वल टू V अपॉन आई, I जितना छोटा होगा, I जितना छोटा होगा R उतना ही बड़ा होगा, है ना, R उतना ही बड़ा होगा, सिंपल सी बात है। तो मोर रेजिस्टेंस होगा, करंट इज लेस होगा फॉर द सेम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। अगर इसे कांस्टेंट कर दिया जाए पोटेंशियल डिफरेंस को और I को कम ज्यादा किया जाए तो R की वैल्यू क्या होगी, I बढ़ेगा तो R कम होगा, I कम होगा R बढ़ेगा। सिंपल सा फंडा है, वो इसी पर डिपेंड करता है, वो इसी पर डिपेंड करता है। अगर पोटेंशियल को कांस्टेंट मान लिया जाए, अगर पोटेंशियल को कांस्टेंट मान लिया जाए तो देखो R इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आई के होगा, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, I के। सिंपल सी बात है, तो I बढ़ेगा R कम होगा, I घटेगा R बढ़ेगा, मतलब एक दूसरे क्या होगा, R बढ़ेगा I घटेगा, इस तरह से I बढ़ेगा R घटेगा, I घटेगा R बढ़ेगा। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। अब क्या होगा देखो, रेजिस्टेंस, रजिस्टर एंड रेजिस्टेंस, इनमें पहले तो मतलब समझो, रजिस्टर क्या होता और रेजिस्टेंस क्या होता। रजिस्टर इज मेड अप ऑफ अ कंडक्टिंग मटेरियल,
जो रजिस्टर होता है वो कंडक्टिंग मटेरियल से बना होता है। बेसिकली क्या होता है, जनरली या बेसिकली हम बोलेंगे एलॉय मटेरियल, उनसे बना होता है। अब उन मटेरियल की क्षमता कितनी है उसे बोलते हैं रेजिस्टेंस। वो कितना करंट को कम कर सकते हैं, वो कितना करंट को कम कर सकते हैं। देखो, एंड इज देयरफॉर अ फिजिकल ऑब्जेक्ट, रेजिस्टेंस एंड फिजिकल ऑब्जेक्ट, ठीक है। रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ रेजिस्टर टू ऑब्स्ट्रक्ट द फ्लो ऑफ करंट पासिंग थ्रू इट। ये क्या होता है, रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ रेजिस्टर, कि वो करंट का कितना रोक सकते हैं, कितना रोक सकते हैं। ये क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है किसमें, सर्किट में कितना करंट रोक सकते हैं, इसे बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो रजिस्टर किस मटेरियल का बना एक कंडक्टर, और रेजिस्टेंस उसको करंट को रोकने की क्षमता। सिंपल सी लैंग्वेज में समझ लो, है ना, कितना एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है, ठीक है। तो रजिस्टर और रेजिस्टेंस, रजिस्टर और रेजिस्टेंस, यहां से आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा, और ये बात भी समझ में आ गई होगी कि रजिस्टर और रेजिस्टेंस में क्या डिफरेंस है। अब हम बात करेंगे वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ को कैसे वेरीफाई कर सकते हैं, कि जो ग्राफ बना था उसमें जो लाइन जा रही थी, वो लाइन, ये देखो, ये लाइन सीधी जाएगी क्या। देखो क्या किया गया, क्या किया, एक सर्किट लिया, इधर देखो एक सर्किट लिया, इसमें पहले क्या किया, पहले देखते जाना, पहले क्या किया हमने, ये वाला सर्किट कंप्लीट किया, ये वाला सर्किट ये कंप्लीट किया, ऐसे ये कंप्लीट किया, पहले ये वाला कंप्लीट किया, ये देखो ऐसे, ठीक है, ऐसे किया कंप्लीट, ये वाला सर्किट कंप्लीट हुआ। आई होप क्लियर हो गया होगा। ये वाला सर्किट कंप्लीट किया, ठीक है, ऐसे किया ये सर्किट। अभी इन बैटरी का कोई मतलब है, पहले क्या किया, एक बैटरी ली, कितना लिया, 1.5 वोल्ट की बैटरी ली, आर रेजिस्टेंस है, इसके अक्रॉस क्या वोल्ट मीटर लगाया, इसके अक्रॉस क्या वोल्ट मीटर लगाया, तो पहली रीडिंग देखी। अब देखो वी आई क्या होता है, आर क्या होता है, आई होता है वी अपॉन आई, है ना, वी अपॉन आई होता है, वी अपॉन आई। तो बच्चों आई कितना होगा, आई जो होगा वो वी अपॉन आर हो जाएगा, आई जो होगा वो वी अपॉन आर हो जाएगा। तो पहले क्या किया, एक सेल लगाया, सिर्फ एक सेल, कितना लगाया, 1.5 का। तो पहला सेल अगर 1.5 वोल्ट का लगाएंगे, रेजिस्टेंस आर है, तो आई की वैल्यू क्या होगी, आई की वैल्यू होगी 1.5 अपॉन आर, किया जाएगा। आर तो कांस्टेंट ही है यहाँ पर, तो 1.5 अपॉन आर ले लिया, ठीक है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस कितना था, 1.5। तो देखो ग्राफ बनाया, ये V की लाइन है और ये I की लाइन है, तो पहला I कितना है, 1.5 अपॉन आर। मान लो यहाँ पर I 0 था, पोटेंशियल डिफरेंस 0। फिर देखो 1.5 अपॉन आर, करंट किससे निकल रहा है, 1.5 की बैटरी से निकल रहा है, तो ये 1.5 और ये 1.5 बाय आर, तो दोनों को अगर ऐसे ऊपर ले जाएंगे, इसको ले जाएंगे, तो ये यहाँ मैच करेंगे, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट आ गया, तो इसको और इसको मिला दिया, इसको मिला दिया। अब ये ग्राफ देखने लगा होगा। अब क्या किया, अब हमने 2 सेल लिए, अब 2 सेल लिए, तो दो सेल लेंगे तो क्या होगा, देखो क्या होगा, सर्किट कैसे कंप्लीट करोगे, ये यहां से करोगे, ये तो रहेगा ही, ये रहेगा। अब ऐसा सर्किट कंप्लीट होगा, ये देखो एक बैटरी, ये अब ये नहीं लोगे, ये वाला नहीं है, ये ऐसा जाएगा, 2 बैटरी कनेक्ट, उनका कोई मतलब नहीं, ये 2 बैटरी कनेक्ट, 1.5 कितना हो गया, 3.3 वोल्ट हो गया, तो 3 वोल्ट हो गया। अब यहां से देखो आई निकालते, आई इज इक्वल टू 30 अपॉन आर, ये आगे ना, कब निकाला, जब 2 बैटरी लगाई, 2 बैटरी लगाई तो करंट कितना होगा, 3.0 बाय आर। अब क्या होगा, 3 वोल्ट। यहां देखो इक्वल डिस्टेंस पे गए, 1.5 3 पर गए, ये 3 की लाइन को बढ़ाया, यहां मिला, 3.0 बाय आर को बढ़ाएंगे, यहां मिलेगा। अब देखो ये एक लाइन बन गई, यहाँ ये लाइन चलेगी, तो अब देखो 0 से ये स्ट्रेट लाइन बन गई। अब क्या करेंगे, अब क्या किया इन्होंने, अब 3 बैटरी ली, मतलब सर्किट क्या करोगे, सर्किट को ऐसे ऐसे और यहां से, ये कंप्लीट होगा। 3 बैटरी का मतलब हो गया 4.5 वोल्ट, 4.5 वोल्ट लेंगे तो करंट कितना फ्लो होगा, 4.5 अपॉन आर, 4.5 अपॉन आर, ये वाला लिया, देखो 3 बैटरी ली तो करंट ही आ गया, और पोटेंशियल डिफरेंस 4.5 वोल्ट हो जाएगा। तो 4.5 वोल्ट यहाँ 3 और 4.5 आर, ये दोनों मिलाएंगे तो यहाँ मिलेगा, इसको फिर मिला दिया तो देखो ये मिलता चला गया। इसी तरह से 4 बैटरी लेंगे तो यहाँ मिलेगा, मतलब देख लो ये आर आ रहा है, ये क्या आ रहा है, ये क्या आ रहा है बताओ, ये I इक्वल्स टू आई का ये वैल्यू आ रहा और ये V का वैल्यू आ रहा, ये V का वैल्यू, इसका मतलब है ये जो स्ट्रेट लाइन जा रही है, मतलब R जो है वो कांस्टेंट ही तो आ रहा है, देख लो
आर कांस्टेंट, अगर ये थीटा है तो टेन थीटा बराबर आर ले सकते हैं, या आर इक्वल्स टू वी अपॉन आई से भी निकाला जा सकता है। ये किसने किया? ये ओम्स ने इस तरह से सिस्टम करके देखा, बैटरी को कम ज्यादा करके देखा, और जब उन्होंने ग्राफ बनाया, जो आई और वी का जो ग्राफ आ रहा था, उन्होंने आर को कांस्टेंट ले लिया, और फिर जो आर का आई और वी के बीच में जो ग्राफ ड्रॉ किया, वो ग्राफ हमेशा क्या दे रहा था? स्ट्रेट लाइन दे रहा था, स्ट्रेट लाइन दे रहा था। तो इससे बताइए, ये वेरिफिकेशन है। अगर ये स्ट्रेट लाइन बनी, मतलब ये है कि अगर हम आई और वी के बीच में ग्राफ ड्रॉ करें और वो ग्राफ सीधा जाए, उसे बोलेंगे ओमिक कंडक्टर। क्या बोलें? कंडक्टर दो तरह, एक ओमिक कंडक्टर होता है, एक नॉन ओमिक कंडक्टर होता है। नॉन ओमिक कंडक्टर का जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन नहीं होता है, वो ग्राफ बेंड कर जाता है। वो ग्राफ कैसा? बेंड कर जाता है। तो आप ये कैसे, अगर इस ग्राफ को फॉलो जितने भी मटेरियल्स करते हैं उन्हें बोलते हैं ओमिक कंडक्टर बोलेंगे। ठीक है, ओमिक कंडक्टर बोलेंगे। चलिए, अब करंट फ्लो थ्रू अ रजिस्टर। एक रजिस्टर से करंट कैसे फ्लो होता है? देखो, हमने क्या किया, यहाँ पर एक 6 वोल्ट की बैटरी लगाई है, और ये स्विच है। आपको बताया था ये स्विच कैसा? टैपिंग की है, ये टैपिंग की, और ये निक्रोम वायर है, तो इसमें कुछ रजिस्टर होगा। रजिस्टर को ऐसे लिखते हैं। देखो, ये एमीटर लगाया, यहां से करंट निकलेगा और ऐसे जाएगा, ये करंट ऐसे जाएगा। ठीक है, करंट ऐसे जाएगा। अब करंट जाएगा तो बच्चों ये बताओ, यहां करंट आई है, यहां से करंट, बैटरी से करंट कितना निकला? यहां से आई करंट निकला, यहां भी आई पहुंचा, यहां भी आई हो गया। अब करंट यहां पर कितना होगा? यहां कितना होगा और यहां कितना होगा? क्या किया? इसको टैप कर दिया, स्विच को क्या किया? क्लोज कर दिया। वैसे ही क्या है? करंट फ्लो हो रहा, सर्किट कंप्लीट हो गया है। सर्किट कंप्लीट, जैसे जैसे क्लोज किया सर्किट कंप्लीट, करंट फ्लो होने लगा। तो ये आई क्या होगा? यहाँ पर आई की वैल्यू क्या होगी? अगर यहाँ आई है तो यहाँ क्या होगा? तो देखो, बच्चों का दिमाग क्या रहता है कि यहाँ रजिस्टर लगा है तो आई कुछ कम हो जाएगा, आई कुछ कम हो जाएगा। बट ध्यान रखो कि आई कम नहीं होता है, आई कम नहीं होगा। अरे जितना करंट यहां से निकला उतना ही यहां जाएगा, और उतना ही करंट इस रजिस्टर से वापस आएगा, और यहां भी आई ही होगा, और वापस भी आई ही आएगा। तो सिर्फ फिर रजिस्टर ने क्या किया? रजिस्टर ने पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया है। उसने पोटेंशियल को जो था उसे ड्रॉप कर दिया है। अरे पोटेंशियल ड्रॉप होता है, करंट ड्रॉप नहीं होता है, करंट कम नहीं होता। करंट पूरे सर्किट में हमेशा कांस्टेंट रहता है, जितना निकलेगा उतना ही रहेगा। अगर यहां से 1 एम्पियर, यहां 1 एम्पियर, रजिस्टर से पास होने के बाद भी 1 एम्पियर रहेगा, तो फिर क्या ड्रॉप होगा? ड्रॉप होगा पोटेंशियल। क्या ड्रॉप होगा? पोटेंशियल। इसका मतलब देखो, व्हेन करंट फ्लो थ्रू अ रेजिस्टेंस, थ्रू अ रजिस्टर, through a resistor, it remains the same, it remains the same, but potential drop takes place. Potential at A is greater than potential at B. ये जो पॉइंट ए है, ये हाई पोटेंशियल एंड है, ये लो पोटेंशियल, ये हाई पोटेंशियल एंड है, ये लो पोटेंशियल एंड है। तो सिंपल सी बात है, ए पर पोटेंशियल ज्यादा होगा। अरे ये ए पॉइंट है तो ये वी ए होगा पोटेंशियल, यहाँ पर ये बी पॉइंट है तो यहाँ वी बी होगा पोटेंशियल। तो सिंपल सी बात है, हम ये कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि जो पोटेंशियल है वो बी ए है, वो ग्रेटर देन होगा किसके? बी बी के। मतलब करंट तो हमेशा सेम रहेगा, करंट जितना ए पर था, आई ए पर था, उतना ही आई बी पर रहेगा। और आपको मैंने बताया था करंट का किरचॉफ्स लॉ, पिछली क्लास में बताया था, कहा था जितना करंट इंटर करता है उतना ही करंट बाहर निकलता। इनकमिंग करंट इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट। ठीक है, जितना बाहर, मतलब इनकमिंग अंदर गया और लीविंग करंट, ये दोनों हमेशा सेम रहते, कोई चेंज नहीं होता है। तो जितना अंदर गया उतना ही बाहर निकला, आई ए बराबर आई बी। तो भैया चेंज किसमें हुआ? किसमें चेंज हुआ? पोटेंशियल में चेंज हुआ, पोटेंशियल ड्रॉप हो गया। इसका मतलब है ये देखो लिखा हुआ है। तो फिर क्या होगा? वी ए माइनस बी बी क्या होगा? अगर ए और बी पर करेंगे तो क्या हो जाएगा? पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रजिस्टर। कितना कम हुआ ये पता चल जाएगा। अगर वी ए में से वी बी माइनस कर देंगे तो कितना पोटेंशियल कम हुआ वो बता दिया जाएगा, यहां से निकलाएगा। तो एक दिमाग में गलती रहती है बच्चे के कि करंट कम हो जाता है, करंट सेम रहता है। क्या कम होता है? हमेशा पोटेंशियल ड्रॉप होता है। ठीक है, तो जितना करंट यहां होगा उतना ही यहां होगा और उतना ही यहां होगा। रेजिस्टेंस के रहने से करंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये क्लियर हो गया सभी को? आई थिंक सभी को समझ में आ गया होगा, बढ़िया तरीके से समझ लिया होगा। करंट कभी भी चेंज नहीं होगा, जितना करंट ए पर है उतना ही करंट बी पर होगा, बट पोटेंशियल डिफरेंस दोनों जगह सेम होगा। ए पर ज्यादा होगा, बी पर कम होगा।
ए पर हाई होगा, बी पर लो होगा। ए पर हाई पोटेंशियल होगा, बी पर लो होगा। समझ में आ गया? क्लियर? आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। और ये जो दिमाग में रख लीजिए, करंट हमेशा सेम रहता है। ठीक है, चलो कैसे निकालते? वोल्ट मीटर की सहायता से निकालते हैं। अगर किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस देखा जाएगा तो वोल्ट मीटर लगाएंगे, आपको पोटेंशियल पता चल जाएगा, आपको पोटेंशियल पता चल जाएगा। आई थिंक सभी के समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं और कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं बच्चों, कुछ बेहतरीन एग्जाम्पल्स करते हैं जिससे हमें क्या है कि ओम्स लॉ को और अच्छे से समझा जाए। देखो, अ हीटर ऑफ रेजिस्टेंस 50 ओम। सिंपल सी बात है, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और चीजें लिखते जाएंगे। कितना रेजिस्टेंस आर दिया गया, कितना दिया गया? 50 ओम दिया गया, 50 ओम दिया गया। इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट लाइन। अरे जो बैटरी या वोल्ट लाइन है उसका जो पोटेंशियल है डिफरेंस है वो कितना? 220 वोल्ट है, 220 वोल्ट है, 220 वोल्ट है ना। हाउ मच करंट विल दिस हीटर ड्रॉ? अरे हाउ मच करंट विल दिस हीटर ड्रॉ? इस हीटर से कितना करंट पास हो रहा होगा? तो क्या करोगे, क्या करोगे? ये तो पता चल गया है ना भी। तो हमें क्या निकालना है? हमें आई निकालना है। हमें क्या निकालना है बच्चों? आई निकालना है। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ है ना, ओम्स लॉ V इज इक्वल्स टू आई आर। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या होता है? V इज इक्वल्स टू आई आर। आई आर है तो आई, अब वैल्यू किसकी चाहिए? आई की चाहिए। तो बेटा यहां से देखो, यहां से अगर देखेंगे I इज इक्वल्स टू कितना होगा? V अपॉन R हो जाएगा। I इज इक्वल्स टू V अपॉन R। अब देखो सिंपल सी बात है यार, V कितना है हमारे पास? 220 वोल्ट है, 220 अपॉन R कितना है? 50 है। रख दो यहाँ पर, 0 से 0 काट दो, 0 से 0 को काट दो, क्या आएगा देख लो भैया? 22 अपॉन 5 है तो 5 4 जा 20 होता है, 5 4 जा 20 होता है। फिर क्या आएगा? अब 2 बचा तो फिर 20, तो 5 4 जा 20, 4.4 एम्पियर, 4.4 एम्पियर। आई होप ये सभी को क्लियर हो गया होगा। 4.4 एम्पियर। जल्दी बताओ बच्चों, कमेंट भी करोगे आप लोग। अगर आपको लेक्चर पसंद आते हैं, अगर लेक्चर में आपको मजा आता है तो आप जरूर बताएंगे कि किस तरह के लेक्चर आपको लग रहे हैं, है ना, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये आप जरूर बताएंगे। कमेंट बॉक्स में जाएंगे, नीचे आप अपने कमेंट्स को शेयर करेंगे जिससे हम अपनी टीचिंग को और धार दे सकें और अच्छी चीजें आप लोगों के लिए ला सकें। तो वो तभी पॉसिबल है जब आप लोग हमें पूरा ऑनेस्ट रिव्यू देंगे, ऑनेस्ट चीजें बताएंगे कि सर क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है। जब ये आप सब बताएंगे तो फिर हम और आपके लिए और अच्छी चीजें कर सकते हैं, है ना। तो चलो बच्चों नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बताओ भाई, तैयार हो सभी लोग? तैयार हो सभी लोग? चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो क्या करेंगे, हाँ आगे क्या है देखो, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इफ द करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज 0.2 एम्पियर। बच्चों क्या करेंगे, देखो कैसे सॉल्व करेंगे, इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, क्या क्या गिवन है। तो ए दिया गया, करंट दिया गया है ना, आई दिया गया, I इज इक्वल टू 0.2 एम्पियर दिया गया है ना। व्हेन द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस इज 0 पॉइंट, और यहां पर V दिया गया है 0.8 वोल्ट, 0.8 वोल्ट है ना। तो क्या कैलकुलेट द रेजिस्टेंस, क्या फाइंड करना है हमें? R निकालना है, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस, R निकालना है। क्या करेंगे? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ बच्चों क्या होता है? V इज इक्वल टू आई आर। ये ओम्स का फॉर्मूला है, ये ओम्स लॉ है। V इज इक्वल टू आई आर। हमें R निकालना है। अगर हमें R निकालना, हम लोग क्या करेंगे? R इज इक्वल टू V अपॉन आई, V अपॉन आई। अब V कितना है हमारे पास? V है 0.8 अपॉन I कितना है? 0.2। अरे भाई कितना? V इज इक्वल टू आई आर है। तो देखो V इक्वल टू आई आर है, क्या हो जाएगा जल्दी बताओ? R इक्वल टू V अपॉन आई। V कितना? 0.8 अपॉन 0.2। तो यहां से देखो ये हटाओगे तो ये 8 अपॉन 2 आएगा। अरे भाई इसमें भी एक पॉइंट के बाद डेसिमल लगा, इसमें भी लगा, तो ये कितना हो जाएगा? कैंसिल कर दोगे, 4 आ जाएगा। अब ये 4 क्या आएगा? ये 4 ओम आएगा। और यही हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन का, है ना। यही हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, क्लियर हो गया सभी को? आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा, है ना। चलो चलो अगला देखें, आगे बढ़े।
ये आई होप ये सभी को क्लियर हो गया होगा। कितना आया? 4 ओम के इक्वल आया। चलो आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ फ्रॉम 220 वोल्ट सोर्स इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब इज 1200 ओम, है ना। अब ये कहा गया कि एक कितना करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ, है ना, फ्रॉम 220 वोल्ट सोर्स से। सोर्स कितना? 220 वोल्ट, बल्ब कितना? 1200 ओम का। तो क्या करोगे यहाँ पर? बल्ब के लिए देखो, पहले हम बल्ब के लिए देखें, है ना, पहले हम किसके लिए देखें? बल्ब के लिए, है ना। देखो फॉर किसके लिए? बल्ब, बल्ब। देखो आर कितना है? आर कितना है? आर है 1200 ओम, है ना। वी कितना है? वी है, वी कितना है? ये 220 वोल्ट। अरे आर कितना है? 1200, वी कितना है? 220। तो आई क्या हो जाएगा? देखो आई इज इक्वल्स टू वी अपॉन आर होता है। तो वी कितना है? 220 अपॉन 1200, है ना, अपॉन 1200। देखो क्या हो जाएगा? ये कैंसिल हुआ इससे, ये तो कैंसिल हुआ, हो गया ना। अब 120 से इसे कैंसिल कर दो, 120 से इसे कैंसिल कर दो, तो हमारे पास अगर देखेंगे तो 11/60 एम्पियर आएगा, 11/60 एम्पियर आएगा। 2 से कैंसिल करोगे 11/60 एम्पियर आएगा। चाहो तो पॉइंट में निकाल सकते हो, चाहो तो इसे पॉइंट में निकाल सकते हो, डिवाइड करोगे 0.110 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा तो 60 और 110 50, फिर 0500, तो लगभग ये आ जाएगा 0.18 एम्पियर आएगा, 0.18 एम्पियर के करीब आएगा आप कैलकुलेट अगर करोगे। अब देखो क्या कहा उन्होंने, इफ इन प्लेस ऑफ बल्ब, अगर बल्ब की जगह अ हीटर ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ 100 ओम लगा दिया जाए, तब कितना करंट फ्लो होगा, तब कितना करंट निकलेगा। तो वो क्वेश्चन में ये बताना चाह रहे कि अगर सोर्स सेम है 220 वोल्ट का है ना, अगर रेजिस्टेंस को चेंज किया जाए तो करंट चेंज होगा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, करंट चेंज होगा। करंट कम निकलेगा या ज्यादा निकलेगा, कुछ तो होगा। तो देखो अब फॉर हीटर, फॉर क्या लगाया? हीटर लगा दिया ना। अब प्लेस ऑफ बल्ब क्या किया है? हीटर, हीटर लगा दिया है, हीटर लगा दिया है। क्या लगा दिया है? हीटर लगा दिया है। बल्ब की जगह क्या लगा दिया है? हीटर लगा दिया है। तो अब सोर्स तो वही है, 220 वोल्ट का ही है, 220 वोल्ट है। आर कितना है? रेजिस्टेंस कम हो गया, कितना हो गया? 100 ओम हो गया रेजिस्टेंस, है ना, कनेक्ट किया गया। अब कह रहे कैलकुलेट करो कितना करंट ड्रॉ होगा। तो I इज इक्वल टू V बाय आर कर दोगे, V कितना है? 220 अपॉन 100 करोगे तो सिंपल सी बच्चों दिख रहा है 2.2 एम्पियर करंट ड्रॉ होगा। कितना सर्किट से करंट ड्रॉ होगा? 2.2 एम्पियर। पहले कितना हो रहा था? 0.1। सिंपल सी बात है, रेजिस्टेंस को अगर कम करेंगे तो करंट बढ़ेगा। अभी अभी हम लोगों ने देखा था, बताया था कि अगर रेजिस्टेंस कम करोगे तो करंट बढ़ेगा और रेजिस्टेंस बढ़ाओगे तो करंट कम होगा। यहाँ रेजिस्टेंस कितना था? 1200 ओम, तो करंट कितना फ्लो हो रहा था? कितना ड्रॉ हो रहा था? 0.18। बट यहाँ क्या है? यहाँ ऑफ दैट मटेरियल, है ना, ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अरे सिंपल